कथा का ये संदेशा तुम सुनती जाना, अमर कथा का ये संदेशा तुम सुनती जाना। ऐसा ना हो तुम सो जाओ ओ जाने जाना। अमर कथा का सार अगर तुम जो ना सुन पाओगी, सच कहता हूँ माँ सुनो तुम बाद में पछताओगी। कथा जो श्रवण करे हमेशा ये न मरे, कथा को श्रवण करे न मरे। अमर कथा का ये संदेशा तुम सुनते जाना। ऐसा हो तुम सो जाओ हो जाने जाना। अमर कथा का सार अगर तुम जो ना सुन पाओगी, अमर कथा का सार अगर तुम जो ना सुन पाओगी, सच कहता हूँ माँ सुनो तुम बाद में पछताओगी। कथा जो श्रवण करे हमेशा जिए न मरे, कथा जो श्रवण करे न मरे। लगे सुनाने अमर कथा को आको भोले शंकर, सुन के ऐसा आनंद छाया आई नींद भयंकर। लगे सुनाने अमर कथा को आको भोले शंकर, सुन के ऐसा आनंद छाया आई नींद भयंकर। लेकिन हुकारा सुनते ही रहे भक्त प्रिय भोले, जो ही नजर पड़ी गौरा पर तब उठ कर यूं बोले। कथा जो श्रवण करे हमेशा जिए न मरे, कथा जो श्रवण करे हमेशा जिए न मरे। गौरा सोई पड़ी यहाँ पर खो देता है होकारा। भगवान भोलेनाथ ने देखा गौरा तो यहाँ सोई पड़ी है, लेकिन ये हुंकारा जो शब्द आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। गौरा सोई पड़ी यहाँ पर खो देता है होकारा। जिसने सुनी सामने आए तब शिव ने ललकारा। जिसने सुनी सामने आए तब शिव ने ललकारा। तो तावड़ा फड़फड़ा करके शिव त्रिशूल उठाया, पर जिसने सुन ली अमर कथा वो कभी न मरने पाया। कथा जो श्रवण करे हमेशा जिए न मरे, कथा जो श्रवण करे हमेशा जिए न मरे। अमर कथा का ये संदेशा तुम सुनते जाना। ऐसा ना हो तुम सो जाओ जाने जाना। अमर कथा का सार अगर तुम जो ना सुन पाओगे, सच कहता हूँ माँ सुनो तुम बाद में पछताओगे। कथा जो श्रवण करे हमेशा जिए न मरे, कथा को श्रवण करे हमेशा जिए न मरे।
पीछे था त्रिशूल भयानक, आगे आगे तोता। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को छोड़ दिया तो उधर तोता कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। पीछे था त्रिशूल भयानक, आगे आगे तोता। ऊपर नीचे दाएं बाएं लगा रहा था गोता। इधर जमाई लेने के पास प्रिय मुख फाड़ा। घुस गया तोता उनके मुख में, सबने मन में ताड़ा। घुस गया तोता उनके मुख में, शिव ने मन में ताड़ा। कथा जो बड़ करे हमेशा जिए न मरे। कथा जो सबर करे हमेशा जीवन मरे। लौट गया त्रिशूल वहां से, तोता बड़ा उधर में। 12 वर्ष बाद जन्मा वो, चर्चा थी घर घर में। लौट गया त्रिशूल वहां से, तोता बड़ा उधर में। 12 वर्ष बाद जन्मा वो, चर्चा थी घर घर में। जो ही जन्म लिया पृथ्वी पर चले तपस्या करने। नाम बड़ा सुखदेव लगे वो, अमर सिद्धियां बरने। बड़ करे हमेशा जिए न मरे। अमर कथा का ये संदेशा तुम सुनते जाना। अमर कथा का ये संदेशा तुम सुनते जाना। ऐसा ना हो तुम सो जाओ जाने जाना। अमर कथा का सार अगर तुम जो ना सुन पाओगे। सच कहता हूँ माँ सुनो तुम बाद में पछताओगे। कथा जो सबर करे हमेशा जिए न मरे। कथा जो सबर करे हमेशा जीवन मरे। कथा जो सबर बोली बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। छठवें दिन की जब कथा प्रारंभ हुई और उसमें वर्णन चल रहा था उद्धव और कृष्ण का। उद्धव ने भगवान से पूछा कि योग योग विन्यास है, कि योग के स्वामी योग के अधीश्वर किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं। वैराग्यों के क्या लक्षण है, सन्यासियों के क्या लक्षण है। जब ये प्रसंग चल रहा था तो उसी समय माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। हुंकारे बंद हो गए। सुख पक्षी ने मन में सोचा कि भाई माता पार्वती को तो निद्रा देवी ने घेर लिया है, हुंकारे बंद भी हो गए हैं, और अगर हुंकारे सुनाई भोलेनाथ को न दिए ना तो ये कथा अधूरी रह जाएगी। सुख पक्षी ने पीछे से हुंकारे भरना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं जब 7 दिवस की भागवत का विश्राम हुआ है और भोलेनाथ ने जयकारा लगाया है, बोली बाल कृष्ण लाल की जय, तो उसी समय माता पार्वती की निद्रा टूट गई और बोल पड़ी कि हे स्वामी एक बात बताओ। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा, क्योंकि जिस समय निद्रा देवी ने घेर लिया था ना उसी समय यही प्रसंग चल रहा था और वही याद रहा। भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवी
कथा तो पूर्ण हो गई, कि पूर्ण हो गई कि हमें तो निद्रा देवी ने घेर लिया, तो ये हुंकारे कौन भर रहा था कि हमें नहीं पता। भोलेनाथ ने चारों दृष्टि घुमा करके देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, और ठीक व्यास गद्दी के पीछे मुड़ करके देखा है भोलेनाथ ने, तो एक सुख पक्षी बैठा हुआ है। भोलेनाथ ने सोचा कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, भागवत की चोरी की है, ये भागवत का प्रचार प्रसार जन जन के अंदर कर देगा। भोलेनाथ ने त्रिशूल निकाला है और सुख पक्षी को जैसे ही मारने के लिए दौड़े हैं, तो वही सुख पक्षी कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके आते हैं तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है, और उसी बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास जिनकी पत्नी का नाम है बिट्टिका देवी, वो आपस में चर्चा कर भी रही थी कि भाई अभी तक हमारे यहाँ किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ, किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, कई वर्ष हो गए, न जाने कब होगा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि देखो देवी चिंता न करो, परमात्मा की कृपा से जो होगा वो अच्छा ही होगा। और वही बिट्टिका देवी अपने आश्रम में जब झाड़ू लगा रही थी ना, तो वही सुख पक्षी उड़ता हुआ आया और बिट्टिका देवी अपने आश्रम में झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते बिट्टिका देवी को उबासी आई है। उबासी का मतलब होता है, आपने देखा होगा व्यक्ति का शरीर टूट जाता है और मुंह खुल जाता है, ऐसे ही बिट्टिका देवी को उबासी आई, शरीर टूटा मुंह खुला, और सुख पक्षी उड़ता हुआ आया और बिट्टिका देवी के मुखार बिंद के द्वारा सीधा बिट्टिका देवी के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया। भोलेनाथ ने सुख पक्षी को बहुत ढूंढा, लेकिन सुख पक्षी कहीं नहीं मिला, और भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर लौट करके आए। इधर सुखदेव स्वामी की इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि एक बात बताइए कि सारे संसार के लोग यानी गर्भ की बुराई करते हैं, लेकिन सुखदेव जी मातृ गर्भ में उन्होंने 12 वर्ष तक वास किया, और पता है मातृ गर्भ को एक मंदिर बना दिया। लेकिन 12वीं साल चल रही है और बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। बिट्टिका देवी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि देखो स्वामी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वेद मंत्रों की ध्वनि मेरे को सुनाई दे रही है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा पता है? कोई ज्ञानी पुरुष होगा, कोई भक्त पुरुष होगा, कोई संत पुरुष होगा, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक बात बताओ स्वामी, 12वीं साल चल रही है, बाहर आने का नाम लेता नहीं, बताओ। आर्य स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट हो रहा है, अब तो मां के गर्भ से बाहर आओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो पिताजी, हे मां, अगर मैं तुम्हारे गर्भ से बाहर आ गया तो वही विष्णु की माया मेरे को जकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आ सकता, और जो 2, 4, 5 माला उस परमात्मा की जप रहा हूं ना, वो भी छूट जाएगा। कहते हैं स्वयं उसी विष्णु ने आकर के कहा था सुखदेव जी से कि हे बेटा, मेरी माया का बिल्कुल भी असर नहीं होगा, लेकिन अब तो बाहर आ जाओ। और ये सत्य बात है, गर्भ के अंदर लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, कहते हैं कि हे गोविंद, हमें इस गर्भ से बाहर निकालो तो सही, हम आकर के तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन भजन नहीं करता है, वो क्या करता है पता है? उसी संसार में जन्म तो ले लेता है, उसी माया में आकर के वो मलिन हो जाता है। और यहाँ पर तुलसीदास बाबा ने अपना भाव प्रकट किया है, और कितना सुंदर वर्णन किया तुलसीदास बाबा ने कि भूमि परते
कि भूमि परतवा डाबर पानी, भूमि परतवा डाबर पानी, भूमि परतवा डाबर पानी, जिम जीव माया लपटानी, ओ जिम जीव माया लपटानी, भूमि परत भूमि परतवा डाबर पानी, जिम जीव हे माया लपटानी, जिम जीव हे माया लपटानी, माया सबको भजे पर माधव भजे को, माधव भजन को, जो कदापि माधव भजे। जय हो। ना सिस्टम नहीं चला हुआ तब, सिस्टम नहीं चला हुआ ऐसे। जनरेटर बंद है अच्छा, लाइट का समाधान नहीं है, बाद में लाइट का समाधान नहीं है, पानी को समाधान करवाए दो। नहीं नहीं, और पानी को समाधान होगा पर लाइट को नहीं। रिकॉर्डिंग में बंद कर दे क्या?